तो नमस्कार सभी को। तो सबसे पहले तो कल को वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और कल के कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए जो जनता जनार्दन की कमेंट्स आई है उसके अनुरूप मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि बुक सोर्स कहाँ से पढ़े, कहाँ मिलेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। और आज आपकी आंखें एकदम खुली की खुली रहने वाली है, तो जुड़े रहिए अंत तक। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी सलाह मशवरा देना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में सबसे आसान काम पढ़ाना रह गया है। हर 5 में से पहला आदमी टीचर ही बन गया है, क्योंकि पढ़ाना इतना आसान हो गया कि इसको आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आराम से PDF पे नोट करके आइए, ठीक है ना, PPT बना के आइए, उस पे ऐसे कर के निकल जाइए और आराम से बच्चे के लाइफ को बर्बाद कीजिए। तो ऐसे रंगा सियार से थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि मैंने तो ऐसे पढ़ाई किए कि बोर्ड पे गुरुजी आते थे वो बताते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, ठीक है ना, तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ उस पर थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। कि वो बात ये है कि कल मैंने एक बात बताई थी, आज उसी बात को थोड़ा सा बताऊँगा कि आपको सबसे पहले अभी वर्तमान का दौर आप कुछ भी है ना, तो उसमें साइकोलॉजी चलता है, PSYCHOLOGY, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिए। ये साइकोलॉजी चलता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी आपको दो लोगों का साइकोलॉजी देख के चलना है। यदि आपने सामने वाला का साइकोलॉजी पकड़ लिया कि उसके हाथ में छुरी है या बंदूक है, तो आप उस हिसाब से तैयार हो जाएंगे उससे लड़ने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो एग्जामिनर का साइकोलॉजी देखना है, और दूसरे आपके साथ तैयारी करने वाले स्टूडेंट का साइकोलॉजी देखना है, वो क्या पढ़ रहा है, और आपको इस बीच का कड़ी बना के चलना है, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी आप खुद डेवलप करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर दूंगा। तो सबसे एग्जामिनर का साइकोलॉजी देख लीजिए। मैंने कल बताया था कि वो क्या करते हैं कि वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी डिजिटलाइजेशन के इस युग में मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे कर पाते हैं। और किसी भी एग्जामिनर्स के लिए यदि वो 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें से 90 बना रहे हैं, तो उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, उनका पूरे बिहार में ये हो जाएगा। इसीलिए वो क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट रखने की कोशिश करते हैं। और ये हर बार आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वो आपके लिए उसमें से 5-10 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन सेट करने की साइकोलॉजी यही है। आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि 150 के एग्ज़ाम में मैंने कुछ भाइयों को ये कहते हुए देखा है कि भाई चलो ठीक है, PT किसी तरह से मैं पास कर लेता हूँ, मेंस में मैं जाके कुछ कर लूँगा। ये असंभव में है मेरे भाई, ठीक है ना। आपको अभी से ही इस 150 में 130 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है, तभी आपका लास्ट में मेरिट बन जाएगा, ठीक है। मेरिट तभी बनेगा, नहीं तो फिर तो आप मिडिल क्लास के बच्चे रह जाओगे। फिर ये साइकोलॉजी वाली बात तो फिर आपके पहुंच से काफ़ी दूर, आप उससे पीछे रह गए, काफ़ी दूर बात हो गई वो, ठीक है। तो आपको अभी से ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है ना। इस टारगेट को अभी से प्राप्त करना है, और इसके लिए मैंने बताया था कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। तो आज मैं बुक्स और सोर्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बुक्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ आज कम्प्लीटली, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप देखो क्या लिखा हुआ है। चलो इसको भी समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि ये एक क्या कैसे समझाऊँ आपको। ये एक ऐसा बोल्ट हो गया, ठीक है, और ये इसका नट हो गया, ठीक है। तो कंपनी जो बनाती है, जब इस नट और बोल्ट का मतलब इसको चूड़ी बोलते हैं, एकदम एडजस्ट हो जाता है, तो इसमें ये फंस जाता है। तो यही बात, और अच्छे से ये टाइट हो जाता है, मतलब इसका और इसके जिस उद्देश्य से को लेके बनाया गया ये काम को पूरा कर देता है। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम में किस किताब को आपको पढ़ना है, कौन से बुक को पढ़ना है, किस विचारधारा को लेके आपको बढ़ना है, वो विचारधारा ही आपका क्लियर नहीं है, तो फिर आपको कैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, आप एग्ज़ाम कैसे निकाल सकेंगे, आपका तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि आपको 100 शत्रु जितना नष्ट नहीं करेगा आपको, उतना एक गलत किताब आपको जो है ना गलत कर सकता है, आपके लाइफ को एकदम चैलेंजिंग बना के रख सकता है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है एकदम सटीक किताबों का, ठीक है, सटीक किताबों और प्लस सटीक आदमियों का, जहाँ से आप करो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि आज वो मैथ पढ़ा रहा है, कल रीजनिंग पढ़ा रहा है, कल ट्रेंड आ गया जीके का तो वो जीके पढ़ा रहा है, कल ट्रेंड आ गया करंट अफेयर को तो ट्रेंड अफेयर, और वो नहीं, कभी अंग्रेजी टोपी, कभी बंगला टोपी, कभी माथा में मौजा पहन के पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं क्लू दे रहा हूँ, आप अपना दिमाग खोज लो।
ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, ठीक है, जिसका कोई दीन धर्म नहीं होता, ऐसे लोग से बच के रहो, ठीक है। और आप अपने आप में जो है ना, आप चाहो तो खुद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो इस दुनिया को भी जीत सकते हो। आप पे डिपेंड है आपकी इच्छा शक्ति कहाँ जाती है। तो चलिए, मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब मैं इस बात को आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो गलत किताब को चुनाव नहीं करना है। अब यहाँ से मैं PYQ या चाहे किसी भी किताब की तैयारी कहाँ से करूँ, चाहे बुक से करूँ या चाहे PDF से करूँ, ठीक है। ये दोनों बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, आप बुक खोजने जाओगे तो आजकल में बुक की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और बुक में सारा चीज़ आपको लिखा रहेगा तो आप अलग से कुछ करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बुक मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक है। मैं नाम क्या बताऊंगा, अलग अलग मैंने तो बोला ही नहीं है तैयारी करने के लिए, ये मैथ के लिए मैंने मैथ, रीजनिंग, GK के लिए जो भी करना है, स्पेशली मैं PYQ के लिए क्या करना हो कि आपको PDF को लेके आगे बढ़ना है। किसी का कोई बुक नहीं लेना है, किसी का कोई बुक नहीं, आपको PDF को लेके आगे बढ़ना है। और ये PDF सारा का सारा कहाँ मिलेगा, वीडियो के अंतिम में मैं बताऊंगा। एकदम फ्री में, 1 रुपया खर्च नहीं करना है। आप यदि बिहार SSC की फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 1 रुपया लास्ट तक खर्च नहीं करने देंगे, ये मेरा दावा है। तो कैसे तैयारी करना है, कहाँ मिलेगा, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा। और PDF क्यों, ठीक है। मान के चलिए आपके पास बिहार SSC का एक बुक का PDF है, ठीक है। और PDF में भी साइंटिफिक PDF होना चाहिए कि भाई ठीक है, जैसा समय उस हिसाब का PDF। ये रहे कि PDF में पहला क्वेश्चन यह है और 100 क्वेश्चन के बाद उसका आंसर दिया हुआ है, फिर उसका एक्सप्लेन, ऐसा नहीं। ये पहला क्वेश्चन दिया, उसके नीचे में इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और आप उसको पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, और टारगेट रखोगे एक दिन में कम से कम 10 सेट, ठीक है। और जब ये PYQ हो जाएगा तो मैं आपको 4 से 5 ऐसा बुक, ठीक है ना, प्रोवाइड कर दूंगा PDF, ठीक है। उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले मान के चलिए मैंने आपको बिहार SSC का PYQ का एक दे दिया, ठीक है। आप एक सेट को, पहला सेट को आपने कंप्लीट कर दिया, एक सेट को कंप्लीट कर दिया, COM कंप्लीट कर दिया। आप क्या करो, तुरंत इसको कंप्लीट करने के बाद तुरंत इसको एक बार और पढ़ो, टोटल 2 बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपको दूसरा सेट जो है पढ़ना है, ठीक है। तो आप, हाँ, जब मैं PDF को कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये युद्ध स्तर पे तैयारी करके लेके आगे बढ़ना है, मतलब कि आगे बढ़ना है कि ठीक है ये PDF है, मैंने इसको 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो 10 दिन में कंप्लीट करना ही है। इसके वाला दूसरा कोई चीज़ इस बुक में से मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। तो चूँकि ये PYQ है तो इसमें सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें GK का भी मिल जाएगा, इसमें रीजनिंग का भी मिल जाएगा, इसमें मैथ का भी मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, जब आप इस बुक को PDF को पढ़ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, जब आप PDF में मतलब कि सेट वाइज पढ़ रहे होंगे, पहला सेट को पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, पहला सेट मैंने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, दूसरा सेट भी मैंने पढ़ लिया, तीसरा सेट भी पढ़ लिया, मतलब कि 4 से 5 सेट पढ़ूंगा तो मैं एक बार फिर रिवीजन कर दूंगा पहला सेट को। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना मेरे भाई, ठीक है। तो हालांकि ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, आपको दिक्कत लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और इसको आप बोलेंगे कि आँख ख़राब हो जाएंगे, तो आज के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आ गई है जो आई को कॉन्टेक्ट करता है। और याद रखिएगा, आप कितना भी देखेंगे आपका आँख ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना, आपका आँख ख़राब नहीं होगा। और आपको क्या करना है, जब ये 2 बार 3 बार सेट पढ़ लेंगे, 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, तो A4 200 रुपया में एक देगा, A4 साइज़ का पेपर का बंडल वो उठा के ले आएंगे 200 रुपया में, ठीक है। और उसमें लिख देंगे कि सेट नंबर फलना, सेट नंबर 1। और आपको चूँकि आपने उसको 2 बार पढ़ लिया है, उसके बाद आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। पहला सेट में से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन में जो भी बच रहा है आप उसको लिख लेंगे, एकदम मोती वाले अक्षरों में, छोटे छोटे अक्षरों, ठीक है। ये नहीं कि मान के चलिए 1 पेज लाए हैं तो 1 पेज में इतना बड़ा बड़ा और लिखेंगे, इतना बड़ा आ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ एक ही बार में ख़त्म करें, ऐसे नहीं। नोट्स टाइप का बना लेंगे। पहला सेट मतलब कि पहला सेट है तो उसको 1 पेज में, मतलब कि एक साइड का पेज में पहला सेट, दूसरे साइड में दूसरा सेट, एकदम छोटे छोटे पेज को 2 पार्ट में ऐसे बांट देंगे। ये पहला, ये इसमें पूरा लिख लेंगे, इसमें मतलब अपना इसमें मैथ भी रहेगा, GK भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप डेट भी लिख देंगे कि ये पहला दिन का, ये मेरा आज 27 तारीख है, 27 तारीख का सेट है। और इस हिसाब से पूरे के पूरे सेट को, पूरे के पूरे PDF को आप क्या करेंगे, तो कंप्लीट एक नोट्स बना लेंगे। तो आप जब देखेंगे ना तो 30 से 40 पेज में आपका एक पूरा का पूरा बुक आ जाएगा कंप्लीट। न तो किसी का न किसी टीचर का पढ़ना है, न किसी का देखना है, खुद का यहाँ पे आ जाएगा। और उसमें मैथ बनाया भी रहेगा, रीजनिंग बनाया भी रहेगा। याद रखिएगा, जो भी बेसिक मेथड होता है वही आगे चलकर काफ़ी काम भी करती है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो कुल मिला के बात ये है
कि आप चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। लेकिन बुक आपके सामने रहेगा तो आप क्या करेंगे, लिखने से थोड़ा सा कौतूहली बचेंगे कि भाई मेहनत नहीं करूँगा, भाई मेहनत से थोड़ा सा आप डरेंगे। और पीडीएफ में इसीलिए बोल रहा हूँ कि पीडीएफ में आपको लिखना मजबूरी है। बार बार मान के चलो कि 700 पेज का कोई पीडीएफ है, ठीक है, अभी आपने 200 पेज कर रहा है, आपको रिवीजन करना है 300वां पेज, तो उसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करने में ही जो है ना आपका माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, आप उस चीज़ को नोट्स बनाएंगे। और याद रखिएगा, जैसे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कहानी को या किसी भी चीज़ को आप पहले पढ़ते हैं 2 बार, 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद तीसरा बार लिखते हैं तो 50% से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाती है। मतलब कि 70% चीज़ें आपको याद है, 20% चीज़ें ही आप रिवीजन करेंगे। समझ रहे कि नहीं बात को। और 20% चीज़ें जो नहीं आएगा, पहले बार में आपने ब्लू पेन से इसको किया है, लास्ट में आपको रेड पेन से इसको मार्क कर देना है, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में कहे कि ये सब तो फिर आ ही रहा है, तो जो रेड पेन में आपने इसको मार्क किया है, अंडरलाइन किया है, उसको आप ऐसे पढ़ लेंगे। इस हिसाब से आपका काम बन जाएगा। पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेहनत करेंगे और आप पढ़ेंगे, चीज़ों को लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को लिख कर पढ़ने से, कोई करंट अफेयर ही है, कोई करंट अफेयर ही आप बार बार याद कीजिए, आपके माइंड में नहीं बैठेगा। लेकिन क्या करेंगे, जैसे आप उसको लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, दोबारा याद करेंगे तो आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखने के पर्पज़ से इसको मैं कर रहा हूँ। याद रखिएगा, मेरा एक एक चीज़ सटीकता एकदम साधा हुआ चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं खुद जो कर रहा हूँ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रेटजी बता दिया कि भाई हाँ क्या करना है नहीं करना है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, जीके के लिए क्या करना है और साइंस के लिए क्या करना है, कितना टारगेट रखना है, किस सब्जेक्ट में कितना क्या करना है, मैंने सारा चीज़ बता दिया। और आज इस बुक और पीडीएफ में बताया। अब मैं लास्ट में ये बता दे रहा हूँ कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सारा का सारा पीडीएफ डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है द कैरियर प्लानेट करके कुछ लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, सारा का सारा डाउनलोड कर लेना और पढ़ा लेना। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक ऐसे बताऊंगा कि जहाँ पे टोटल मतलब कि 2000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे, वो बिहार से रिलेटेड, ठीक है। ये 2000 टेस्ट कहाँ से मारना है, कैसे करना है, ये बिहार एसएससी से रिलेटेड होगा, ठीक है, एकदम ओरिएंटेड टू द पॉइंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि टेस्ट कहाँ से होगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।